अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल को। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल यानी बकरे का गोश्त बिना प्रेशर कुकर के। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। आप इस रेसिपी के ज़रिए बकरे का गोश्त बनाएंगे, ये आपकी डिश जो है ये बहुत ही औसम तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो और आलू मैंने लिए हैं हाफ़ kg। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक लिया है 3 टेबलस्पून, इनको मैंने मैश कर लिया है। टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 दाने, इन्हें रफली सा काट लिया है। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, ये मिक्स गरम मसाला है जो रेडीमेड वाला बाज़ार से मिलता है, वो 1 टेबलस्पून लिया है। स्पाइसेस में मेरे पास हैं 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल वाली नमक मिर्च बता रही हूँ। इससे आपके सालन में नमक मिर्च जो है मुनासिब रहेगा, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 कप के जितना ऑयल लिया है, थोड़ा सा कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हे को ऑन करने के बाद मैंने देचकी को धोकर चूल्हे पे रख दिया है और ये गोश्त जो है ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर चॉप किए हुए, प्याज स्लाइसेस में काटे हुए, ये तमाम ड्राई मसाले, लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम डालेंगे 1 लीटर, क्योंकि हम गोश्त को बिना प्रेशर कुकर के पका रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर पानी 1 लीटर डाल रहे हैं और ये 1 लीटर पानी में बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने डाल दिया पूरा 1 लीटर पानी। एक बार मिक्स करेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे गलने के लिए, ताकि गोश्त जो अच्छा सा गल जाए। अगर गोश्त 30 मिनट में आपका नहीं सॉफ्ट होता, गोश्त हार्ड है, फिर आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके गोश्त को छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि आपका जो गोश्त है वो अच्छा सा गल जाए। और ये मैंने कर दिया इसको कवर और फ्लेम को हाई रखा है जब तक कि इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। हाई फ्लेम पर पकते हुए गोश्त को 2 मिनट गुजर चुके हैं और इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम ढक्कन को कवर कर देंगे दोबारा से और 30 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम पर गलने के लिए छोड़ दें। 30 मिनट गुजरने के बाद हम गोश्त को चेक करेंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं गोश्त को पकते हुए। ढक्कन को हटा के गोश्त को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त के अंदर जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो गया है। और अब हम गोश्त चेक करते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक सॉफ्ट हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना बेहतरीन सॉफ्ट हुआ है। बिना प्रेशर कुकर के ये गोश्त सॉफ्ट हुआ है। एक पीस गोश्त का और लेते हैं और उसे चेक करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये गोश्त सॉफ्ट हुआ है। अब हम करेंगे हाई फ्लेम और ये जो बचा हुआ पानी है इसको भी ड्राई करेंगे। पानी जो है वो सारा इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये 1 कप ऑयल है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। लेकिन अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। धीमी आंच पर इसको भूनेंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा देचकी में नीचे ना लग जाए, यानी जल ना जाए। तो अब हम इसे इस तरह से चम्मच को हिलाते हुए भूनते जाएंगे। गोश्त की अच्छी तरह से 3 मिनट में भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू को मैंने काट कर धो लिया है और इनको इस तरह से नॉर्मल से स्लाइसेस में काट लिया है। जिस तरह की शेप आपको पसंद है आप आलू की रख सकते हैं। 1 मिनट तक गोश्त के साथ भूनेंगे।
1 मिनट के बाद हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए, ताकि जो आलू हमने डाले हैं इसके अंदर वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। आलू और गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं और इसे चेक करते हैं कि आलू गोश्त जो है हमारा कहाँ तक तैयार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कैमरे में भी कि आलू जो हैं कितने बेहतरीन सॉफ्ट हुए हैं। गोश्त तो पहले ही सॉफ्ट हो चुका था। मैं आलू का एक पीस आपको चेक करवाती हूँ कि 10 मिनट में ही आलू देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है। तो ये अब हमारी डिश जो है ये फाइनल है। आप कसूरी मेथी लेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच के आसपास, ये हाथ पे डालेंगे और इसको हाथ के साथ इस तरह से मसल कर और ये इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे और चम्मच को हिलाकर ढक्कन से कवर करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इसे 30 सेकंड के लिए छोड़ेंगे ताकि जो मेथी हमने डाली है उसकी खुशबू आलू गोश्त के अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाए। 30 सेकंड गुजर चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त बनके तैयार है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मसाले हमने डाले हैं, जिस तरह से हमने इसको बनाया है वो बेस्ट तरीका है आलू गोश्त बनाने का। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये अब हम इसे एक बॉल में निकालेंगे। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ खा सकते हैं। चावल में आप तड़के वाले चावल, ज़ीरे वाले चावल या बॉयल चावल कोई से भी आप खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आलू गोश्त की रेसिपी बिना प्रेशर कुकर के मैंने तैयार कर ली और इसे डिश में भी निकाल लिया। आपने देखा ये कितना ज़बरदस्त तरीका था आलू गोश्त बनाने का। अगर आप बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड के थ्रू आप गोश्त बनाएं, तो इंशाल्लाह आपका ये खाना बहुत ही अच्छा तैयार होगा। याद रहे कि प्रेशर कुकर में और देचकी में बने हुए खाने के टेस्ट में बहुत ही फ़र्क होता है। देचकी में खाना जो बनता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब डॉक्टर शमा खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के नाम।